बिहार बोर्ड क्लास 7 गणित की नई पाठ्य पुस्तक से आज के इस सेशन में हम प्रश्नावली 12.1 में दिए गए सभी प्रश्नों को हल करेंगे। यह प्रश्नावली सममिति यानी कि सिमेट्री पर आधारित है। आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित छेद की हुई आकृतियों की प्रतिलिपियां बनाकर, यानी कि इस तरह से आप जो आकृतियां हैं इनको खींच लें, बना लें। उनमें से प्रत्येक की सममित रेखाएं जो हैं, जो सिमेट्री लाइन है, उसे ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक सैंपल लेते हैं। इस तरह से मान लिया जाए कि ये फिगर हमें यहाँ पे बनाना है। इसके लिए आपको एक वर्ग लेना होगा। यहाँ पे हमने 5-5 सेंटीमीटर की भुजा वाला एक वर्ग लिया हुआ है और इस वर्ग में हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से पहले फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, इस वर्ग को इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं और यहाँ पे हम बीच में एक छिद्र करेंगे। इसके लिए हमें एक पंचिंग मशीन की जरूरत होगी। ये ठीक बीचों बीच छिद्र है, तो इसे एक और फोल्ड इस तरह से कर देंगे हम, और ये जो है हमारा बीच का पोर्शन होगा, यहीं पे हम एक छिद्र करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से पंच हमने कर लिया है और इस तरह से ये हमारा पहला फिगर जो है कुछ इस तरह का बन गया है। ठीक है, यहाँ पे हमें बताना है कि सिमेट्री की लाइन यहाँ पे कौन कौन सी हो सकती है। तो इस तरह से हम इसे बना सकते हैं एक तो, ठीक है, इस तरह से देखिए दोनों जो है एक दूसरे को बराबर बराबर ढक लेते हैं। और दूसरा हम इसे इस तरह से भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये भी एक जो समिति की जो रेखा है, इस तरह से भी हम खींच सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो छिद्र है एक दूसरे को कवर अप कर लेते हैं और एक भाग जो है दूसरे भाग के ऊपर इस तरह से आ जाता है कि एक दूसरे को ढक लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इसमें जो समिति की रेखा है, एक तो इस तरह से खींच सकते हैं इसके सेंटर से बीचों बीच, है ना, इस तरह से एक समिति रेखा होगी। इससे क्या होगा, जो दाईं ओर की आकृति है सेम टू सेम बाईं ओर भी वही आकृति है। और इसे हम इस तरह से भी बांट सकते हैं। ये जो छिद्र है इसको आधा आधा बांटते हुए भी एक समिति रेखा हम खींच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो समिति की रेखाएं पॉसिबल है। विकर्ण के अकॉर्डिंग आप अगर चाहेंगे तो विकर्ण के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है संभव नहीं है। इसे इस तरह से अगर आप मोड़ेंगे, देखिए विकर्ण के हिसाब से, तो ये सममित की आकृति नहीं बन पाती है। यहाँ पे जो छिद्र है देखिए, ये देखिए, ये छिद्र जो है यहाँ पे नीचे की तरफ नहीं है, ये देखिए यहाँ पे नहीं है। तो ये इस तरह से विकर्ण के अकॉर्डिंग अगर आप चाहेंगे तो ये एक सममित आकृति नहीं बन पाएगा, है ना। तो यहाँ पे विकर्ण के हिसाब से अगर हम इसे फोल्ड करते हैं तो ये छिद्र जो है ऊपर की तरफ तो है लेकिन नीचे की तरफ जो है नहीं है। और यहाँ पे देखिए ये जो छिद्र है यहाँ पे नहीं है। तो ये हम विकर्ण के अनुसार नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे केवल दो ही जो है सममिति अक्ष हो सकते हैं। उसके बाद एक और यहाँ पे हम वर्ग लेंगे। ये हमारा वर्ग हो गया। ठीक है, ये भी 5-5 सेंटीमीटर की भुजा का एक वर्ग है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इस तरह से दो यहाँ पे छिद्र किए गए हैं। तो यहाँ हम इसे क्या करेंगे, इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए, वर्ग बनाने के बाद आप इस तरह से इसे फोल्ड कर देंगे। ये एक तरह से इसका जो है विकर्ण हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस कॉर्नर पे दो छिद्र करने हैं, एक दाएं एक बाईं तरफ। तो यहाँ पे हम ऐसे रख करके यहाँ पे एक छिद्र करेंगे इस पोजीशन में। ठीक है, तो देखिए थोड़ा और उधर होना चाहिए था, तो ये गड़बड़ हो गया है। इस साइड पे हम कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए थोड़ा दूर करके करना है, अभी सही गया ये। तो इस तरह से आपको करना था। ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ पे जो सममिति अक्ष होगा केवल यहीं पे हो सकता है, इस तरह से विकर्ण के हिसाब से ही, है ना। तो यहाँ पे जो सममिति अक्ष होगा केवल इस तरह से ही यहाँ पे खींचा जा सकता है। और आप चाहेंगे कि आप इस तरह से कर लें, तो इस कॉर्नर से अगर हम करते हैं तो ये देखिए, ये जो दोनों है ये तो वेस्ट हो गया। तो केवल इस तरह से ही ये हो पाएगा और कहीं से भी करने से ये जो है सममित आकृति नहीं दिखती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले वर्ग में। यहाँ पे देखिए ये क्या दिया गया है, इस तरह से एक वर्ग लेते हैं, इसे यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे। पहले इस तरह से फोल्ड कर लें आप क्षैतिज रूप से, और यहाँ पे एक छिद्र कर देंगे। यहाँ पे एक छिद्र कर देते हैं। ये देखिए दोनों तरफ जो है इस तरह का छिद्र
बन जाएगा। और यहाँ से ये एक सममित आकृति भी दिखती है। देखिए जब इसको यहाँ से फोल्ड करते हैं तो इसका जो छिद्र है एक दूसरे को पूरी तरह से कवर अप कर लेता है, ढक लेता है। तो यहाँ पे ये जो है सममिति अक्ष होगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम इसे ठीक इसके बीचों बीच से एक सममिति अक्ष खींच सकते हैं। ठीक है, ये और इसके बीच में ही इस तरह से आप समझिए कि ये जो है इसका सममिति अक्ष हो जाएगा। तो यहाँ पे ठीक इसके बीचों बीच जो जगह है यहाँ पे इसका हम सममिति अक्ष खींच सकते हैं। ठीक है, और किसी भी तरह से यहाँ पे सममिति अक्ष नहीं खींचा जा सकता है। अगर आप इसे ऐसा फोल्ड करते हैं देखिए तो ये दोनों होल्स इस तरह रह जाते हैं, नीचे वाले में ऐसा कुछ होल है नहीं, तो ये नहीं हो पाएगा इस तरह से फोल्ड करने से। अगर हम इसको विकर्ण के अकॉर्डिंग भी करते हैं देखिए तो नीचे की तरफ कोई छिद्र दिखाई नहीं देता, यहाँ पे ही दोनों दिखाई देता है, तो ये नहीं हो पाएगा। सिर्फ और सिर्फ इस तरह से ही यहाँ पे सममिति अक्ष खींचा जा सकता है। अब आते हैं अगले वर्ग में। अगला वर्ग क्या है, कुछ इस तरह का है। यहाँ पे देखिए मान लिया जाए इसे पहले इस तरह से आप फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो है कुछ दूरी के ऊपर में क्या है, छिद्र है, तो यहाँ पे आप इस तरह से थोड़ा दूर करके खींचिए, ये हो गया, ये दोनों तरफ बन जाएगा। और यहाँ पे बहुत पास पास है और यहाँ पे ही है बिल्कुल, तो इस बार जो है यहाँ पे आपको एक छिद्र जो है बनाना है। तो आइए इसे भी बना लेते हैं, ये बहुत ही पास में होना चाहिए। चलिए, तो ये पास पास हो गया। इस तरह से आप देखेंगे तो ये हमारा फिगर है लगभग में। ठीक है, इसकी भी सममित अक्ष यही होगी जहां से हमने फोल्ड किया हुआ है। तो यहां से आप इसे क्या करेंगे, इसके ठीक बीचों बीच से एक सममिति अक्ष खींच सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों के ठीक बीचों बीच से एक सममिति अक्ष हम खींच सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सममिति अक्ष यहां से एक खींचा जा सकता है, और कहीं से भी करने से ये सममित आकृति नहीं बन पाएगी। इसे आप ऐसे कर लें या फिर इसे इस तरह से मोड़ने की कोशिश करें, है ना, ये सममित आकृति नहीं बन पाती, यानी कि एक दूसरे को प्रॉपरली जो है ढक नहीं पाती है। तो इसका केवल ये एक सममित अक्ष होगा। इस तरह करने से ही ये एक दूसरे को प्रॉपर ढक पाता है। अगला फिगर देखिए, यहाँ पे क्या है, फिर से एक यहाँ पे वर्ग है और यहाँ पे चारों कॉर्नर्स में छिद्र किए गए हैं। तो इसे इस तरह से पहले क्षैतिज आप मोड़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे एक छिद्र कर दें, एक यहाँ पे कर दें। इस तरह से चारों कॉर्नर पे छिद्र हो जाएगा। एक यहाँ पे कर लेते हैं, इस साइड पे करना है। ठीक है, ये हो चुका है। और फिर यहाँ पे भी आपको करना है, बराबर दूरी पे हो जाए। चलिए, लगभग हो गया है। इस तरह से अब आप इस फिगर को ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए ये चारों कॉर्नर पे दिख रहा होगा। इस तरह फोल्ड करते हैं तो भी ये एक सममित आकृति है, क्योंकि एक दूसरे को प्रॉपर ढक रहा है। और ये देखिए छिद्र भी एक दूसरे के ऊपर है। तो एक तरह हम यहाँ पे इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से बीचों बीच। देखिए ये चारों तरफ था, यहाँ से बीचों बीच एक सिमेट्री की लाइन है। तो एक तो हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आप अगर इसे इस तरह से भी फोल्ड कर देंगे तो भी ये एक दूसरे को ढक लेता है। देखिए, ठीक है, इस तरह करने से भी ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, पूरी तरह से ढक ले रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज, दोनों तरह से आप यहाँ पे कर सकते हो। तो एक सममित अक्ष यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, हम चाहें तो इसे इस तरह से भी फोल्ड कर सकते हैं, आधा आधा करते हुए। ठीक है, विकर्ण के अकॉर्डिंग भी आप इसे मिला सकते हैं। देखते हैं इसे करके विकर्ण के हिसाब से। देखिए ये इसको कवर कर लिया, ये आधा और ये आधा हो जाता है। तो एक सममित अक्ष इस तरह से भी हम खींच सकते हैं, और दूसरा यहाँ से भी ये सममित अक्ष जो है यहाँ से आप खींच सकते हैं, जो दोनों से हो करके बिल्कुल बराबर बराबर जो है गुजर जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे 4 सममिति अक्ष जो है हम यहाँ से खींच सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। इस आकृति में आते हैं, अगली आकृति में, जो कि कुछ इस तरह से बना हुआ है। यहाँ पे क्या है, देखिए दोनों कॉर्नर्स पे ये छिद्र किए गए हैं और एक सेंटर पे है। ठीक है, तो सबसे पहले इसे इस तरह से आप फोल्ड कर लेंगे, और दोनों कॉर्नर पे बनाने के लिए एकदम ठीक इसके लास्ट में ही आपको एक छिद्र करना पड़ेगा।
यहाँ पे कर चुके हैं। और एक हमारा बिल्कुल जो दोनों का सेंटर है वहां पे करना पड़ेगा। ये जो सेंटर पॉइंट आपको दिख रहा है दोनों का, एक यहां से करना है आपको फोल्ड और एक यहां से करना है आपको फोल्ड। और ठीक ये बीच वाला जो पोर्शन है यहाँ पे आपको छिद्र करना पड़ेगा। हालांकि काफी मुश्किल लग रहा है कर पाना, क्योंकि यहाँ तक पहुंच ही नहीं रहा है। कोशिश करते हैं। यहाँ पे मान लिया जाए कि एक छिद्र हम कर लेते हैं, पेंसिल से ही कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक छिद्र सेंटर पे। कुछ इस तरह का फिगर है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पे देखिए आप कितने सममित अक्ष खींच सकते हैं। इसे हम इस तरह से अगर बांटते हैं, ठीक है, इसे अगर हम इस तरह से बांटते हैं तो ये हमें एक सममित आकृति दिखता है। यहाँ पे देखिए ये छिद्र एक दूसरे को कवर अप कर लेते हैं और ये दोनों जो है आधा आधा हो जाता है। तो एक तो सममित अक्ष जो है इसका ये हो जाएगा। तो इसमें इस तरह से हम एक सममित अक्ष खींच सकते हैं। ये क्या करेगा, ये इस फिगर को दो बराबर हिस्से में बांट रहा है। एक दायां हिस्सा है और एक बायां हिस्सा है। देखिए यहाँ पे भी नीचे एक होल, यहाँ पे भी नीचे एक होल, और ये जो बीच का होल था वो दोनों तरफ क्या होता है, आधा आधा बंट जाता है। तो यहाँ से एक सममिति की रेखा हो सकती है। यहाँ से करने से क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि अगर हम इस तरह से एक सममित अक्ष खींचते हैं तो नीचे की तरफ यहाँ तो है दो होल्स, लेकिन ऊपर की तरफ नहीं है। अगर हम इसे इस तरह से सममित अक्ष खींचना चाहें, ठीक है, तो इस तरह खींचने से भी नहीं होगा, क्योंकि जब आप इधर है, आपका होल है, तो यहाँ पे भी होल होना चाहिए था, है ना, तो यहाँ पे तो है नहीं। और अगर आप इस तरह से भी खींचना चाहेंगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जब होल है तो यहाँ पे होल नहीं है। तो यहाँ पे दोनों साइड में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से 90 डिग्री चलने पे यहाँ पे एक होल है, तो यहाँ से भी 90 डिग्री चलने पे यहाँ इस तरफ भी एक होल होना चाहिए। तो यहाँ पे केवल एक ही सममित अक्ष बन सकता है। पहला जो है देखिए इस तरह का कोई त्रिभुज है, ठीक है, और यहाँ पे जो है दोनों साइड में होल्स किए गए हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, तो यहाँ से हम इसे फोल्ड कर लेंगे ऊपर की पॉइंट से एकदम बिल्कुल। चलिए हो गया। तो यहाँ से आप इस तरह से इसको पहले फोल्ड कर लीजिए और दोनों कॉर्नर पे चूंकि होल्स चाहिए तो यहाँ पे इस तरह से रख के आप होल बना सकते हैं। बन गया। और अब इसे आप इस तरह से खोल के देख सकते हैं। ये फिगर सेम टू सेम ऐसा ही है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सममिति अक्ष यहाँ पे बन रहा है। तो इस तरह से करने से ही जो है ये एक दूसरे को पूरी तरह से ढक पाता है। तो यहाँ पे केवल एक सममिति अक्ष हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस तरह से अगर हम बांटते हैं तो यहाँ पे जितना दूर पे दाईं तरफ है उतना ही दूर पे बाईं तरफ भी एक होल है। अगर आप इसे इस तरह से बांटोगे, इस तरह से इस शीर्ष से अगर लेके जाएंगे तो यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है होल, और इस शीर्ष भी अगर आप लेके जाएंगे तो यहाँ पे है तो यहाँ पे नहीं है। इस तरह से जो है ये केवल एक ही सममित अक्ष यहाँ पे पॉसिबल है। और इसी चीज को देखिए अगर हम ऐसे कर दें, ये यहाँ पे ऐसा इस रूप में था, इसको आप ऐसे मूव कर दीजिए, ठीक है, तो इस तरह का फिगर आ जाता है। यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये इस तरह से सिर्फ घुमा दिया गया है, तो यहाँ पे सममित अक्ष केवल इस तरह से खींचा जा सकता है, ठीक है, ये इस तरह से सममित अक्ष इसमें हो जाएगा। और अगली जो फिगर है कुछ इस तरह की फिगर है। इस फिगर में जब हम सममित अक्ष बनाएंगे तो ठीक इस शीर्ष से होते हुए ही पॉसिबल है। इसे इस तरह से अगर हम करते हैं तो ये दोनों फिगर जो है, तो ये जो फिगर है दो भागों में बढ़ जाएगा, और ये जो दोनों होल्स हैं आधा आधा, आधा दाईं तरफ आधा बाईं तरफ हो जाएगा। और किसी भी शीर्ष से इसे हम सममित अक्ष नहीं खींच सकते। अगर आप इस तरह से खींचेंगे तो देखिए एक भाग में दो होल्स रहेंगे, दूसरे भाग में यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा। आप इधर से भी अगर करेंगे तो इस साइड में दो होल्स हैं लेकिन इस साइड में कुछ नहीं है। तो यहाँ पे केवल एक ही सममिति अक्ष इस तरह से खींचा जा सकता है। अब यहाँ पे आते हैं, हमारे पास यहाँ पे वृत्त है। वृत्त कुछ इस तरह का वृत्त आप ले सकते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसे सेंटर से इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं ऊपर की तरफ ऐसा, ठीक है, और यहाँ पे एक होल यहाँ पे आप बना सकते हैं, लगभग बीचों बीच में ही है, ठीक है, यहाँ पे आपको बना देना है। देखते हैं, बनाते हैं। अंदाज से बनाए हैं, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। चलिए, तो कुछ इस तरह का फिगर है ना। इस तरह के दोनों साइड में जो है
होल्स बने हुए हैं। तो इसे आप चाहें तो एक इस तरह से ऊपर नीचे भी फोल्ड कर रहे हैं तो देखिए एक साइड जो है दूसरे साइड को कवर अप कर रहा है। तो एक तो हमारा इस तरह से बन जाता है सममिति अक्ष, ऐसे भी कर सकते हैं आप। और कहां से हो सकता है, देखिए इसको अगर हम ऐसे क्षैतिज में मोड़ते हैं तो देखिए तो भी ये एक सममित की आकृति बन जाती है। यहाँ देखिए जैसा इधर का भाग है वैसे ही उधर का भी भाग आपको दिखाई दे रहा है। ये जो दोनों तरफ के होल्स हैं, आधा इधर हो गया है, आधा इस साइड हो गया है। तो इस तरह से भी ये सममिति अक्ष का काम करेगा, ये वाला जो अक्ष है। तो यहाँ पे हम इसको ठीक आधा आधा बांटते हुए करेंगे, ठीक है। ठीक आधा आधा बांटते हुए आप यहाँ पे इसमें सममित अक्ष बना सकते हैं। तो ऐसे भी हो जाएगा। अगर आप चाहें कि इस तरह से अगर हम बनाना चाहें तो क्या पॉसिबल है, तो देखेंगे। अगर हम इस तरह से बनाना चाहेंगे, अगर ये सममिति अक्ष होगा तो मान लिया जाए कि यहाँ से इतना दूरी पे ये होल है, तो क्या यहाँ इस लाइन के इतना दूरी पे यहाँ पे कोई होल होगा? नहीं होगा। तो इस तरह से और नहीं खींचा जा सकता है। यहाँ पे केवल यही दो सममिति अक्ष हो सकते हैं। अगली फिगर में देखिए यहाँ पे क्या है, एक इस तरह का वृत्त लिया गया है, ठीक है। और इसे इस तरह से फोल्ड पहले करिए, आप फोल्ड कर लिए, ठीक है। एक यहाँ पे आपने बना देना है, इसके बीचों बीच मान लिया जाए यहाँ पे है इसका सेंटर। चलिए इस तरह से आप यहाँ पे एक होल पहले बनाइए, ये हो गया। चलिए अब ऊपर की तरफ भी है, जैसे ये तो दाएं बाएं हो गया, ठीक है ना। अब इसे इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे भी आपने एक होल बना लेना है। तो यहाँ पे भी एक होल बनाते हैं। चलिए तो ये समझ लीजिए कि चारों तरफ आपका होल जो है यहाँ पे जैसे था बन गया है। अब इसे इस तरह से फोल्ड करते हैं तो देखिए ये एक सममित आकृति है, क्योंकि ये होल इस होल के नीचे आ जाता है और ऊपर नीचे वाला जो होल है वो आधा आधा क्या हो रहा है, दोनों साइड में बढ़ जाता है। आधा इधर है, आधा इस साइड में है, ठीक है। तो एक तो इस तरह से आप खींच सकते हो, ठीक है। और इस तरह भी आप चाहें इसे, तो यहाँ पे भी सममित आकृति दिखता है। इस तरह से फोल्ड करने से भी ये होल एक दूसरे के नीचे आ जाते हैं और ये आधा आधा दोनों साइड पे हो जाता है। तो हम चाहें तो इसे इस तरह से भी सममित आकृति, सममित अक्ष जो है, जो लाइन ऑफ सिमेट्री है, इस तरह से भी खींची जा सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये हो गया। अगला आकृति जो है कुछ इस तरह की आकृति है। यहाँ पे एक फोल्ड लेने के बाद आप इसके ठीक बीचों बीच एक होल, चलिए तो यहाँ पे एक होल बना सकते हैं हम, ये हो गया एक। और एक ऊपर की ओर है, ठीक इस साइड पे एक होल किया हुआ है, यहाँ पे इस लाइन पे ऊपर की तरफ। तो इसे भी आप यहाँ पे एक बना दीजिए। चलिए ये कुछ इस तरह का फिगर है। इसे आप देखिए जब हम इस तरह से फोल्ड करते हैं तो एक दूसरे को पूरी तरह से ये ढक लेता है। ये जो छिद्र है इसके नीचे आ जाता है और ये आधा आधा दोनों तरफ बढ़ जाता है। तो यहाँ पे केवल इस तरह से ही हम लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं। इस तरह से अगर आप करेंगे तो यहाँ पे जब ये तो दोनों आधा आधा बढ़ जाएगा, लेकिन ऊपर की तरफ एक छिद्र है लेकिन नीचे की तरफ छिद्र नहीं है। तो ये केवल एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे पॉसिबल है जो कि हमने यहाँ पे बनाया है। बुक में यहाँ पे पहले वाले में केवल एक लाइन ऑफ सिमेट्री दिया गया है इस तरह से, लेकिन आप यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे सममिति रेखा या रेखाएं दी गई हैं, अन्य छेद ज्ञात कीजिए। मान लिया जाए कि यहाँ पे ये एक सममित रेखा दी गई है, तो जब सममित रेखा के इस ओर यहाँ पे छिद्र है तो यहाँ पे भी ठीक उतना ही दूरी पे एक छिद्र होना चाहिए, तभी जाकर के ये फिगर जो है बिल्कुल सममित आकृति बन पाएगी। अच्छा यहाँ पे देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री ये है, सममिति की रेखा यहाँ पे है, तो ये ठीक जितना दूरी पे ये यहाँ पे नीचे की ओर है उतना ही दूरी पे ठीक इसके सामने जो है यहाँ पे बिल्कुल जो है, आप स्केल रख के देख लीजिए, यहाँ पे कुछ इस तरह का हमें एक और छिद्र करना होगा। तो ये एक सममित आकृति बन जाएगी। इसी तरह से देखिए यहाँ पे जब एक छिद्र है तो इस साइड दाहिने साइड में भी यहाँ पे एक छिद्र इस तरह का होना चाहिए, तभी जाके ये एक सममित आकृति बन पाएगा। यहाँ पे देखिए ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, सममिति अक्ष है, इस साइड पे है, ऊपर की तरफ है, तो नीचे की तरफ भी आपको एक बना देना है, जिससे ये एक सममित आकृति बन जाएगी। और यहाँ पे अंतिम जो फिगर है, यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइन ऑफ सिमेट्री ये वाला है, तो यहाँ पे बाईं तरफ है तो दाईं तरफ भी इतनी ही दूरी पे आप एक इस तरह का छिद्र बना दीजिए, और यहाँ दाईं तरफ है तो बाईं तरफ ठीक उतना ही दूरी पे एक छिद्र यहाँ पे आप बना दीजिए।
तो इस तरह से ये आकृति भी एक सममित आकृति हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित आकृतियों में दर्पण रेखा अर्थात सममिति रेखा, दर्पण रेखा बोलते हैं मिरर लाइन, बिंदुकृत रेखा के रूप में दी गई है। यहाँ पे डॉटेड लाइन के थ्रू जो है दी गई है। बिंदुकृत दर्पण रेखा में प्रत्येक आकृति का परावर्तन करके प्रत्येक आकृति को पूरा कीजिए, प्रत्येक आकृति को पूरा कीजिए। तो यहाँ पे आपको एक प्लेन मिरर रखना है इस डॉटेड लाइन पे, और फिर आपको मिरर के अंदर यानी कि दर्पण के अंदर जो है इसका दाहिना भाग दिखाई देगा। आप बिंदुकृत रेखा के अनुदिश एक दर्पण रख सकते हैं और फिर प्रतिबिंब यानी कि इमेज के लिए जो दर्पण में इमेज बनेगा उसे देख सकते हैं। क्या आपको पूरी की गई आकृति का नाम याद है? तो सबसे पहले हम एक दर्पण लेंगे और एक एक करके जो है यहाँ पे आप पहले ये जो डॉटेड लाइन है इस पे मान लिया जाए कि मैं इस मिरर को रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि क्या किस तरह का फिगर आपको दिखाई दे रहा है। तो क्या करेंगे, इस साइड भी हमें मिरर में इतना दूरी पे इस तरह का फिगर हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस तरह से हमें दिखाई दे रहा है जो कि एक वर्ग है। क्या है? एक वर्ग हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे इसका नाम हम वर्ग लिखेंगे। इसकी चारों भुजा बराबर होती है। अब अगली फिगर को देखते हैं। यहाँ पे जब हम इस लाइन पे मिरर को रखते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पे त्रिभुज बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। 3 भुजाओं वाली एक आकृति हमें प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हमें दिखाई दे रहा है, जैसे जितना दूर बायां है उतना ही दूर बायां आप कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से इस तरह से इसे मिला देंगे। तो ये एक त्रिभुज हो जाएगा जो कि मिरर में यानी कि दर्पण में देखने पे हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है। अब आते हैं अगली फिगर सी पे। यहाँ पे जब हम इस डॉटेड लाइन पे जो बिंदुकृत रेखा है, यहाँ पे जब हम इस फिगर को इस तरह से देखते हैं तो यहाँ पे हमें एक समचतुर्भुज दिखाई देता है, ठीक है। तो आइए इसे पूरा करते हैं। कुछ इस तरह से हमें एक समचतुर्भुज दिखाई दे रहा था। समचतुर्भुज की भी सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं तथा आमने सामने की भुजा जो है समांतर भी होती हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमें एक समचतुर्भुज प्राप्त होता है। समचतुर्भुज की भी सभी भुजाएं जो है क्या होती हैं? बराबर लंबाई की होती हैं। अगला फिगर देखिए, यहाँ पे जब हम मिरर को रखते हैं, दर्पण को यहाँ पे रखते हैं तो एक वृत्त के जैसा हमें दिखाई पड़ता है। कैसा दिखाई पड़ रहा है? वृत्त के जैसा। तो यहाँ पे ये बिल्कुल जितना इधर है बाईं तरफ उतना ही राउंड शेप यहाँ पे आपको आधा और बना लेना है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे ये एक वृत्त जैसी आकृति दिखाई देती है। तो ये वृत्त हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए अगला फिगर है ई नंबर में, देखते हैं इसे। यहाँ पे जब आप भुजाओं को गिन पाएंगे तो नीचे की तरफ एक भुजा है, ये दूसरी भुजा है, ये तीसरी भुजा है, फिर ये चौथी और ये पांचवी। तो 5 भुजाओं वाली आकृति है यहाँ पे, जिसे हम पंचभुज कहेंगे। क्या कहेंगे? पंचभुज। सबसे पहले जितना बायां तरफ है उतना दाएं तरफ आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ से इस तरह जैसे गया है तो यहाँ से भी इस तरह से आपको क्रॉस में लाइन लाना है और फिर यहाँ से इस तरह से इसे मिला लेना है। तो ये एक पंचभुज हो जाएगा। 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा और ये 5वीं भुजा है। तो ये एक पंचभुज है। चलिए अगला फिगर देखते हैं। यहाँ पे ये कुछ इस तरह का हमें फिगर दिखाई देता है। नीचे की तरफ 1, ठीक है, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 भुजाएं इसमें हमें दिखाई दे रही हैं। तो ये एक ऑक्टागन यानी कि अष्टभुज होगा। क्या होगा? अष्टभुज। सबसे पहले जितना दूर बायां था उतना दूर दायां तरफ खींचिए। फिर यहाँ पे ऊपर की तरफ भी जितना दूर बायां है उतना दायां खींचेंगे। यहाँ पे बीच में एक इस तरह से सीधा लाइन है, ऐसा लाइन बनाइए। उसके बाद यहाँ से इसको ऐसे मिला देना है और यहाँ से इसको ऐसे मिला देना है। तो ये देखिए कितनी भुजा हो गई। ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, ये 8वीं। तो ये एक अष्टभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अष्टभुज। 8 भुजाओं वाली आकृति है ये अष्टभुज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित आकृतियों की एक से अधिक सममिति रेखाएं हैं। ऐसी आकृतियों के लिए यह कहा जाता है कि इनकी अनेक सममिति रेखाएं हैं, यानी कि मोर देन 1 है। जैसे आयत में देख लीजिए 2 सममिति की रेखाएं, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज, है ना। लेकिन इसे हम विकर्ण के अकॉर्डिंग जब सोचते हैं कि यहाँ पे सममित रेखा इस तरह से कॉर्नर वाइज हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। जब आप इसे विकर्ण के अनुदिश जब फोल्ड करते हैं तो ये वाला भाग यहाँ पे बाहर निकल जाता है और इसका भी ये वाला भाग यहाँ पे बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार आयत में केवल 2 ही सममिति की रेखाएं हो सकती हैं। यहाँ पे आप अगली फिगर में वर्ग को देख पा रहे हैं। इसमें एक ऊर्ध्वाधर इस तरह से भी होता है,
क्षैतिज भी होता है। और इस विकर्ण के अकॉर्डिंग भी अगर आप फोल्ड करेंगे तो दोनों एक दूसरे को ढक लेते हैं, और फिर इस विकर्ण के अकॉर्डिंग भी करते हैं तो ये वाला भाग जो है इस वाले भाग को पूरी तरह से ढक लेता है। तो इस तरह से इसमें 4 समिति की रेखाएं दिखाई पड़ती है। इसमें 2 है, इसमें 4 है। और अगला फिगर यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें कितना समिति रेखा दिखाई पड़ेगा आपको? 1 2 3 4 5 6 दिखाई देगा। एक तो ऐसे हो गया 1, ये 2, यहाँ पे 3। आप चाहें तो इसमें इस तरह से भी खींच सकते हैं, ऐसे ये 4 हो जाएगा, यहाँ से ये 5 हो जाएगा, और यहाँ से ये 6 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुल मिलाकर 6 समिति की रेखाएं संभव है। आगे यहाँ पे क्या कहता है, निम्नलिखित आकृतियों में से प्रत्येक में विविध समिति रेखाएं यदि हो तो की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे इन फिगर्स में हमें जो है जो समिति की रेखाएं हैं उसे फाइंड आउट करना है, उसे बताना है। तो पहले फिगर में अगर आप देखिए, इसको अगर हम इस तरह से बांट लें, ठीक है, तो ये एक सममित आकृति हमें दिखाई दे रही है। देखिएगा स्केल के बाईं तरफ जो फिगर है, दाईं तरफ भी सेम टू सेम फिगर आपको दिखाई दे रहा है। तो एक तो इसे इस तरह से आप समिति की रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, अगर आप त्रिभुज के इस शीर्ष से देखें, यहां से भी, तो भी आपको जो है ये जो आकृति है बिल्कुल बराबर बराबर दिखाई देती है। एक तरफ ये है, एक तरफ ये है, और ये वाला जो भाग है ये दोनों तरफ आधा आधा बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। तो एक समिति की रेखा यहाँ से इसमें खींच सकते हैं। तीसरा जो समिति रेखा है इस शीर्ष से भी खींचा जा सकता है। इस तरह भी जब आप इसे करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो फिगर यहाँ पे है वही उस साइड भी दिखाई दे रहा है। ये जो है दोनों तरफ आधा आधा बढ़ जा रहा है, और ये जितना दूरी पे है उतना दूरी पे ये भी है। तो एक समिति की रेखा इस शीर्ष से भी होते हुए जा रही है, जो कि कुछ इस तरह से निकलेगी। तो यहाँ पे 3 समिति की रेखा हम खींच सकते थे। चलिए अगली फिगर में बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर आप इसे इस तरह से बांट देते हैं, यहाँ से एक समिति का अक्ष खींचते हैं, तो ये बिल्कुल दोनों तरफ का जो फिगर है बिल्कुल बराबर बराबर दिखता है। यहाँ पे इतना गैप है, यहाँ पे भी इतना गैप है। यहाँ पे देखिए दोनों साइड ब्लू ब्लू दिख रहा है, यहाँ पे भी दोनों साइड ब्लू ब्लू वाला जो पार्ट है वो दिख रहा है। आप चाहें तो इस फिगर को इस तरह से भी बांट सकते हैं। यहाँ पे इस तरह करने से भी आसानी से हम यहाँ पे समिति की जो अक्ष है खींच सकते हैं। देखिए इससे ऊपर की तरफ जिस तरह का ब्लू पार्ट है, ठीक इससे नीचे की तरफ यहाँ पे ब्लू है। यहाँ पे देखिए आधा तरफ व्हाइट है, यहाँ भी आधा तरफ व्हाइट है। यहाँ पे भी देखिए ऊपर की तरफ आधा व्हाइट है, यहाँ पे भी आधा व्हाइट है। तो ये हो सकता है, लेकिन इसमें अगर आप चाहेंगे कि ऐसे विकर्ण के अकॉर्डिंग खींच लें तो नहीं आपको दिख रहा है। यहाँ पे ज्यादा व्हाइट वाला हिस्सा पड़ जा रहा है और यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे 2 समिति की अक्ष इस तरह से हम खींच सकते हैं। इससे जो है ऊपर या नीचे कह लें या फिर बाएं या दाएं कह लें, फिगर जो है दोनों तरफ आधा आधा दिखाई देता है। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि हम 3 समिति की अक्ष खींच पाएंगे। एक तो इस तरह से, इस शीर्ष से होते हुए, इसका ये शीर्ष और इसका ये शीर्ष। यहाँ पे देखिए ये एक बिल्कुल दोनों तरफ जो है बराबर बराबर ये फिगर अभी दिखाई दे रहा होगा। आप चाहें तो इसे इस तरह से भी सममित अक्ष खींच सकते हैं, है ना, यहाँ से भी हो जाता है। ठीक है, और इन दोनों कॉर्नर से होते हुए भी एक सममित की जो रेखा है समिति की, वो यहाँ से भी एक गुजरता हुआ मालूम पड़ रहा है। तो यहाँ पे हम 3 समिति रेखा खींच सकते हैं कुछ इस तरह से। क्लियर है। आते हैं इस फिगर में। इस फिगर में अगर आप यहाँ से इस तरह बनाएंगे समिति की रेखा, तो भी आप देख सकते हैं कि फिगर जो है दोनों तरफ बराबर बराबर दिखाई देता है। यहाँ पे देखिए व्हाइट पार्ट है तो यहाँ भी है, ये आधा इधर है तो आधा उधर है, ये वाला आधा इधर है आधा उधर है, ये आधा इधर है ये आधा उधर है। तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप मिरर रख के भी देख सकते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अगर आपको दिखाई दे तो इसे मूव करना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे जी हाँ आप देख पा रहे होंगे, और थोड़ा मूव कर दूं तो आपको बहुत क्लियरली दिखाई देगा। तो ये देख सकते हैं आप, मिरर रखने से ये फिगर बिल्कुल जैसे था वैसा ही दिखाई दे रहा है। तो ये सममिति अक्ष हो सकता है बिल्कुल। ठीक है, चलिए इसी तरह से अगर हम इसे इस तरह से मोड़ देते हैं, यहाँ से ऐसे कर देते हैं, तो भी ये आकृति पूरी दिखाई दे रही होगी। यानी कि यहाँ से भी हम एक सममिति अक्ष इस तरह रख के भी खींच सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहें कि ऐसा खींच लेंगे उधर वाधर, तो ये संभव नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो देखिए आकृति पूरी चेंज हो जाती है। अगर आप नीचे से भी इस तरह करना चाहेंगे तो भी आकृति जो है बिल्कुल चेंज हो जाती है, ऐसी आकृति नहीं दिखती है। तो यहाँ पे ये जो 2 सममित अक्ष हमने खींचे हैं, यही दोनों यहाँ पे संभव हो पाते हैं। आगे बढ़ते हैं इस आकृति में। यहाँ पे हम कितने सममित अक्ष खींच सकते हैं, एक एक करके ट्राई करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अगर हम इस कॉर्नर से ऐसे कर लेते हैं तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए बिल्कुल सेम टू सेम आपको दर्पण में भी दिखाई देगा। तो एक तो हम इसमें इस तरह से खींच सकते हैं। ठीक है, एक इस तरह से खींच सकते हैं सममित अक्ष। देखिए जो बायां भाग है वही दायां भाग है, ये वाला जो है दोनों तरफ आधा आधा बढ़ जाता है।
इसी तरह से आप इस कॉर्नर से भी होते हुए एक सममित अक्ष खींच सकते हैं इस फिगर में। ठीक है, चलिए ऐसा भी हो जाएगा। आप चाहें तो यहां से भी एक सममित अक्ष खींच सकते हैं, यह भी दोनों तरफ बराबर बराबर ही रहता है, इससे भी फिगर दोनों तरफ बराबर ही दिख रहा है। और इस तरह भी अगर हम चाहें तो यहाँ पे एक सममित अक्ष ले सकते हैं। ठीक है, तो भी ये फिगर पूरा बराबर बराबर ही हमें दिखेगा ऊपर नीचे। ठीक है, चलिए अगले फिगर में आते हैं। यहाँ पे यहाँ केवल एक ही सममिति की रेखा हम इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ खींच सकते हैं, जिससे ये जो है दोनों तरफ का जो पार्ट है एक दूसरे को बराबर से ढकता हुआ प्रतीत होगा। इस तरह से अगर आप खींचेंगे तो ऊपर की तरफ जो डिजाइन है नीचे की तरफ वैसा डिजाइन नहीं दिख पा रहा है। अगले फिगर में देखते हैं यहाँ पे सममिति की कितनी रेखा हो सकती है। आई थिंक यहाँ पे भी 4 होगा। देखिए, एक तो इस तरह से करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दोनों तरफ बराबर बराबर ही दिख रहा है, तो एक ये हो जाएगा। दूसरा देखिए, एक इस तरह से भी आप खींच सकते हो, यहाँ से भी जो ऊपर दिख रहा है वही नीचे सममित अक्ष के ठीक ऊपर जो भाग है वैसे ही नीचे भी आपको दिख रहा है। आप अगर इन दोनों कॉर्नर से लेते हैं तो भी आप देखिएगा इस तरफ का जो भाग है इस तरफ के भाग के बराबर। देखिए यहाँ ऊपर की तरफ एक इस तरह की पंखुड़ी है तो यहाँ पे भी है। ये देखिए आधा इधर आधा इधर, ये आधा इधर आधा उधर हो जाएगा। तो एक सममित अक्ष हम इस तरह भी खींच सकते हैं और फिर एक इन दोनों कॉर्नर से होता हुआ भी गुजरेगा। तो यहाँ पे आप इस तरह से सममिति की अक्ष जो है खींच सकते हैं। अब आते हैं इस फिगर में। इस फिगर में कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 हो सकता है। कितना हो सकता है, 6। पहले तो आप यहाँ से यहाँ इन दोनों को किनारे को मिलाते हुए खींच दीजिए, एक हो गया। ठीक है, फिर इन दोनों किनारों को मिलाते हुए खींच दीजिए आप। ठीक है, ये 2 हो जाएगा आपका। फिर इस तरह से भी आप खींच सकते हो। ठीक है, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब जो इसके अंदर जो छोटे छोटे पंखुड़ियां हैं उसमें से भी होते हुए आप निकाल सकते हो। इस तरह से देखिएगा इन दोनों के बीचों बीच। ठीक है, इससे भी फिगर जो है सममित बिल्कुल रहती है। आप देख सकते हैं कि जो ये वाला भाग होगा वही उधर वाला भाग होगा। इसी तरह से फिर इन दोनों जो छोटी पंखुड़ियां हैं इन दोनों को मिलाते हुए भी आधा आधा खींचिएगा तो भी आपका एक सममिति अक्ष यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस तरह से फिर यहाँ पे भी एक सममिति अक्ष आप इस तरह से छोटी पंखुड़ियों को मिलाते हुए खींच सकते हैं। तो इतने सारे यहाँ पे सममित अक्ष जो 6 हैं यहाँ पे हम खींच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ दी हुई आकृति की प्रतिलिपि बनाइए। इस तरह से आपको एक प्रतिलिपि बना लेना है, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे पहले से ही बना लिया है। ठीक है, अब क्या करना है, किसी एक विकर्ण की सममिति रेखा लीजिए। इधर आप इस तरह से खींच सकते हो एक विकर्ण यहाँ पे। ठीक है, या फिर आप इस तरह से भी एक विकर्ण यहाँ पे खींच सकते हो। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हम ये वाला ही विकर्ण लेके चलेंगे। ठीक है, मान लिया यहाँ से हमने एक विकर्ण ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, सममित रेखा लीजिए विकर्ण को। ठीक है, तथा कुछ और वर्गों को इस तरह से छायांकित कीजिए कि यह आकृति एक विकर्ण के अनुदिश सममित हो जाए। क्या ऐसा करने की एक से अधिक विधियां हैं? क्या यह आकृति दोनों विकर्णों के अनुदिश सममित होगी? तो इसे करके देखते हैं। मान लिया जाए कि यहाँ पे इस तरह से हमारे पास आकृति थी, मैंने इसे जो है एक सममित रेखा यहाँ पे हमें खींचना है विकर्ण के अकॉर्डिंग। तो मान लिया जाए हमने एक विकर्ण के अकॉर्डिंग ये विकर्ण मानते हुए यहाँ से हमने एक रेखा सममिति की खींच ली है। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे इसमें देखिए आधा इधर आधा इधर, ये तो ओके हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो है ना, इस आधा वाले के ठीक नीचे यहाँ पे ये क्या है, पूरा कलर है। तो हमें यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, इसके बगल वाले को भी क्या करना पड़ेगा, कलर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हम पेन से क्या करते हैं, कलर कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो इस तरह से आप इसे यहाँ पे भर लीजिए, ये हो गया। अब आते हैं नीचे। ठीक है, अब इसके इस तरफ देखिएगा, जब ये कलर था तो ये कलर हमने किया, उसके बगल वाला भी क्या है, पहले से कलरफुल है, तो इसके नीचे वाला यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसा कलरफुल यहाँ पे इसको भी हमें करना पड़ेगा। इसको भी इसके अंदर भी कलर भर दीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका। देखिए ये आधा आधा हो गया, इसके इस तरफ वाला कलर है तो इसके इस तरफ वाला कलर है, इसके इस तरफ वाला कलर है, इसके इस तरफ वाला कलर है, ये दोनों आधा आधा है। ये दोनों भी चलिए, ये इस तरफ ब्लैंक है, इस तरफ भी ब्लैंक है, ये दोनों आधा आधा ब्लैंक है। अब यहाँ पे देखिए इसके इस साइड वाला कलर है तो इसके इस साइड वाला भी क्या होगा, कलर होगा। तो यहाँ पे भी आपको कलर करना पड़ेगा।
चलिए ये भी हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद वाला, ये दोनों तो आधा आधा था, इसके बाद यहाँ पे कलर है ना, ये दोनों ओके है, यहाँ पे आधा आधा है। अब यहाँ पे देखिए इसके सामने वाला कलर है, यहाँ कलर यहाँ कलर, अब उसके बाद यहाँ कलर है तो यहाँ पे भी आपको ऐसा कलर करना पड़ेगा, तब जाके ये आकृति जो है पूरी तरह से एक सममित आकृति बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये आकृति जो है हमारी एक सममित आकृति बन चुकी है। और इस विकर्ण के दोनों तरफ की जो पार्ट हैं वो बिल्कुल बराबर बराबर आपको दिखाई देंगे। यहाँ से जब आप फोल्ड करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2, इस तरह से कलर किए हुए हैं। ये एक दूसरे को बिल्कुल ढकता हुआ प्रतीत हो रहा है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, इधर का ये जो 2 है इसके ऊपर चला जाएगा ओवरलैप करते हुए, और यहाँ पे जो 2 रंगीन भाग है वो इन दोनों के ऊपर में इस तरह से देखिए आच्छादित करता हुआ आपको प्रतीत हो रहा है। ये एक दोनों के ऊपर चला गया और ये जो है इन दोनों के ऊपर चला गया। तो यहाँ पे इस विकर्ण के अनुदिश जो है ये बिल्कुल एक सममित आकृति है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या यह दूसरे विकर्ण के, यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि क्या यह दूसरे विकर्ण के अनुदिश भी सममित होगी। तो अगर हम यहाँ पे एक दूसरा विकर्ण इस तरह से ले लें, ठीक है, तो भी ये एक सममित आकृति हो जाती है जब हम यहाँ से एक विकर्ण को खींच लेते हैं। चलिए यहाँ से भी अगर हम एक विकर्ण ले लेते हैं इस तरह से, ठीक है, तो भी यह एक सममित आकृति हो जाएगी। क्योंकि देखिए इस विकर्ण के हिसाब से अगर देखिए तो ये आधा आधा हो गया, यहाँ पे एक कलर है तो यहाँ पे भी एक कलर है, यहाँ एक कलर है तो यहाँ एक कलर है, और ये दोनों में देखिए आधा आधा दोनों में ब्लैंक है, यहाँ पे जितना ब्लैंक है उतना यहाँ भी है, यहाँ जितना ब्लैंक है उतना यहाँ भी है, ये दोनों भी उतना ही है। अब अगर इसकी बात करें तो जैसे यहाँ पे है कलर तो यहाँ भी कलर है, यहाँ कलर है तो यहाँ कलर, ये दोनों आधा आधा है, ये ब्लैंक है तो ये भी ब्लैंक है। तो हाँ, ये दूसरे विकर्ण के अनुदिश भी क्या है, एक सममित आकृति है। और यहाँ पे एक और भी क्वेश्चन कहा गया है कि क्या इसे हम और भी कई तरीके से जो है इसको कुछ, यहाँ पे एक और भी क्वेश्चन था कि ऐसा करने की क्या एक से अधिक विधियां भी हो सकती हैं क्या। तो आप चाहें तो इसे बिल्कुल दूसरे विधि से कर सकते हैं। मान लिया जाए कि मैं यहाँ पे एक कलर कर देता हूँ, इस वाले भाग में अगर पेंसिल से इन दोनों को मैं कलर कर देता हूँ, तो इसके नीचे वाले में भी हमने क्या करना पड़ेगा, कलर करना पड़ेगा। तो अभी भी ये एक सममित आकृति है ना, यहाँ पे भी ये एक सममित आकृति अभी भी है। कोई चाहे तो यहाँ पे कलर कर ले, यहाँ पे कलर कर ले, कोई चाहे तो यहाँ कर ले या और फिर यहाँ पे कर ले, तो भी ये एक सममित आकृति ही होगी। तो एक से अधिक विधियां हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा करने की एक से अधिक विधियां हैं, तो इसका उत्तर होगा हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और फिर यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या यह आकृति दोनों विकर्णों के अनुदिश सममिति होगी, तो ये भी बिल्कुल हाँ इसका उत्तर होगा, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित आरेखों की प्रतिलिपियां बनाइए तथा प्रत्येक आकार को इस तरह पूरा कीजिए ताकि वह आकार दर्पण रेखा या रेखाओं के अनुदिश सममित हो। तो अगर आपके पास एक छोटा दर्पण है तो उसकी हेल्प जरूर से लें, आप आसानी से इसे बना सकते हैं। यहाँ देखिए ये सममित रेखा है, यहाँ पे जब आप इस मिरर को रखते हैं तो दूसरी तरफ आपको ये फिगर बिल्कुल कंप्लीट दिखाई दे रहा है। इसी के जैसा आपको यहाँ पे एक इसकी जो है प्रतिरूप नीचे की तरफ या प्रतिलिपि कह लें, खींचना है। देखिए अब हम इसे बनाते हैं। देखिए यहाँ पे 2 वर्गों को क्रॉस करके लिया गया है, तो यहाँ पे भी हम 2 वर्ग को क्रॉस करके आगे बढ़ जाएंगे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 वर्ग को क्रॉस करते हुए सीधा लाया गया है, तो यहाँ पे भी 2 वर्गों को क्रॉस करते हुए सीधा लेके चले आएंगे इस तरह से, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे एक घर छोड़ के ये 2 घर को क्रॉस किया गया है, तो एक घर छोड़ के यहाँ से 2 घर को इस तरह से क्रॉस कर देंगे हम, ठीक है, दिख रहा है। और उसके बाद फिर यहाँ पे 2 घर को क्रॉस करते हुए लाना है, तो यहाँ पे भी 2 घर को क्रॉस करते हुए ले आएंगे हम। तो इस तरह से हमारी ये आकृति बन चुकी है। पहला वाला हो गया, ठीक है। दूसरे में आते हैं और इसको इस तरह से आपको मिला देना है, ये मोटा कर देना है। जैसे यहाँ पे ये इस तरह से मिला हुआ था, तो ये आकृति आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। बी नंबर में देखिए, सबसे पहले ऊपर की तरफ देखिए आप, यहाँ पे दाईं तरफ जैसा है वैसे ही बाएं तरफ बनाएंगे। यहाँ पे एक घर इधर गया है दायां, तो एक घर बायां जाएंगे। फिर एक घर नीचे आया है तो एक घर नीचे आइए। फिर एक घर दायां गया है तो आप एक घर बायां जाइए। फिर एक घर नीचे आया है, नीचे आइए। फिर एक दायां गया है तो आप बायां आइए, ठीक है, और फिर नीचे आ जाना है। अब जो फिगर ऊपर है वही आपको फिगर नीचे भी बनानी होगी। तो ये एक घर ऊपर है तो ये एक घर नीचे लाना है, यहाँ पे भी एक घर नीचे ले आइए। अब यहाँ पे ऐसा है तो आप भी ऐसे कर लीजिए,
ठीक है, यहाँ पे भी ऐसा आपको कर लेना होगा। ठीक है, अब फिर एक घर नीचे है, फिर यहाँ पे भी एक घर नीचे आ जाइए। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से है, यहाँ पे भी इस तरह से कर दीजिए। ठीक है, फिर एक घर नीचे आना है, यहाँ पे भी एक घर नीचे आना है, और यहाँ से इन दोनों को इस तरह से मिला देना है। तो देखिए ये भी फिगर कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे देखिए क्या है, नीचे इस कॉर्नर में ऐसा एक कर्व दिया गया है, तो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक है, तो यहाँ पे भी हम इस तरह से एक कर्व ऐसा बनाएंगे जो यहाँ आके इस तरह से मिले। ठीक है, फिर यहाँ पे भी इसी तरह से आपको बनाना है, यहाँ से स्टार्ट करके लास्ट तक में यहाँ तक में लेके जाना है, फिर यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ से ऐसा मिला देना है। देखिए ये भी कंप्लीट हो गई। तो इस तरह से ये आकृति भी कंप्लीट हो जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित आकृतियों के लिए सममिति रेखाओं की संख्याएं बताइए। यानी कि इन आकृतियों में जो है कितनी सममिति की रेखा जो है खींची जा सकती है। तो सबसे पहला जो आकृति है वो कहा गया है एक समबाहु त्रिभुज। तो एक समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजा की लंबाई क्या होती है, बराबर बराबर होती है। ये भी बराबर, ये भी बराबर और ये भी बराबर होता है। तो इसमें कितने सममिति की रेखा खींची जा सकती है ये बताना है। तो यहाँ पे आप इस तरह से अगर आप खींचोगे तो ये बिल्कुल दो भागों में बढ़ जाएगा। फिर इस शीर्ष से भी अगर आप ऐसा खींचोगे तो भी ये दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। फिर इस शीर्ष से भी अगर आप खींचोगे तो भी ये दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। तो यहाँ पे सममिति की कुल कितनी रेखाएं होंगी, 3 रेखाएं। कितनी, 3। अगर हम समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें तो इसकी ये दो भुजा जो होती है वो बराबर होती है। यहाँ पे आप केवल एक सममिति की रेखा इस तरह से खींच सकते हैं, जिससे ये दोनों तरफ जो है बराबर बराबर दिखाई देता है। जो बायां साइड है वही दाएं साइड भी होगा। तो यहाँ पे केवल एक सममिति की रेखा समद्विबाहु त्रिभुज में होगा। अगर हम एक विषमबाहु त्रिभुज की बात करें तो इसकी तीनों भुजा की जो लंबाई है वो अलग अलग होती है। इसकी तीनों भुजा की लंबाई बिल्कुल अलग अलग होती है। तो यहाँ पे कोई भी सममिति की रेखा जो है पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, 0। इसमें कोई सममिति की रेखा नहीं होगी। अगर आप इस तरह से यहाँ पे खींचेंगे तो ये वाला जो भाग होगा इस वाले भाग को पूरी तरह से नहीं ढक पाएगा। अगर आप इसमें इस तरह से इस शीर्ष से भी एक सममिति रेखा खींचेंगे तो भी दोनों साइड बराबर नहीं होगा। कैसे भी आप यहाँ पे सममिति रेखा खींचेंगे, बायां साइड दायां या ऊपर या नीचे का भाग एक दूसरे को पूरी तरह नहीं ढक पाएगा। तो इसमें सममिति की रेखा 0 होती है। एक वर्ग में अगर हम बात करें तो एक वर्ग में एक आप पहले ऊर्ध्वाधर इस तरह से कर सकते हो, फिर इस तरह से भी हो जाएगा, 2 हो गया। विकर्ण के अनुसार भी आप करेंगे तो एक दूसरे को ये ढक लेता है, 3 हो गया। और इस विकर्ण के अनुसार भी करेंगे तो यहाँ से भी ऐसा हो जाएगा। तो कुल मिला के इसमें वर्ग में 4 सममिति की रेखा संभव है। आयत की अगर हम बात करें तो आयत में जो है 2 सममिति की रेखा होती है। एक इस तरह से आप 2 कर लेंगे तो दोनों तरफ जो है बराबर बराबर भाग हो जाएगा, इधर का भाग इधर वाले भाग को ढक लेगा। फिर आप इस तरह से भी क्षैतिज रूप से भी करेंगे तो भी ऊपर का भाग नीचे वाले भाग को क्या करेगा, ढक लेगा। लेकिन ये विकर्ण के अनुसार आप अगर चाहेंगे तो ये वाला जो कॉर्नर भाग होता है इस वाले कॉर्नर को पूरी तरह से नहीं ढक पाता है। तो इसे आप प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे केवल 2 सममिति की रेखा हो सकती है आयत के अंदर। आगे है एक समचतुर्भुज। एक समचतुर्भुज में देखिए इस तरह से आप खींचेंगे अगर रेखा ऐसे ऊपर नीचे तो बिल्कुल ये समचतुर्भुज नहीं दिखाई दे रहा है, किताब जैसा दिखाई देने लगता है। अगर हम इसमें विकर्ण के अनुदिश करते हैं तो ये देखिए बिल्कुल आपको सेम फिगर ही दिखाई दे रहा होगा। इस तरह से अगर आप करते हैं फिगर सेम टू सेम रहता है। तो विकर्ण के अनुदिश एक तो इस तरह से आप खींच सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरे विकर्ण के अनुदिश भी अगर आप करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो भी आपको ये फिगर लगभग सेम दिखाई देगा, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे विकर्ण के अनुदिश ही हो पाएगा ऐसा ऐसा, लेकिन इसमें ऐसे या फिर इस तरह से मतलब क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर नहीं हो पाएगा। अगर आप क्षैतिज में देखना चाहते हैं तो देखिए इसको मूव करते हैं, ये बिल्कुल अलग आकृति दिखाई देती है। और अगर हम इसे इस तरह से लेके चलेंगे तो भी ये बिल्कुल अलग आकृति ही दिखाई देगा आपको, है ना। तो यहाँ पे भी केवल 2 सममिति की रेखा जो है खींच सकते हैं और वो भी विकर्ण के अनुदिश। अच्छा, एक समांतर चतुर्भुज में अगर हम बात करें तो समांतर चतुर्भुज में कोई भी सममिति की रेखा नहीं होती है। एक समांतर चतुर्भुज में सममिति की रेखा जो है 0 होगी। आप इसे इस तरह से देखिए, अगर आप ऐसा विकर्ण के अनुसार भी अगर देखेंगे तो फिगर जो है बिल्कुल अलग दिखाई देता है। ये देखिए, ये पतंग जैसा दिखाई दे रहा है ना। अगर आप इसके अनुसार भी देखेंगे, इस विकर्ण के अनुसार भी, तो ये एक पतंग की भांति ही दिखाई देता है। आकृति बिल्कुल चेंज हो जाती है।
इस तरह से भी अगर आप देखेंगे तो बुक के जैसा दिखाई दे रहा है, ऐसा फिगर नहीं दिखाई देगा। अगर हम ऊपर नीचे भी देख सकते हैं तो देखिए ये बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे सममिति की रेखा बिल्कुल नहीं हो पाती है, तो ये 0 रहेगा एक समांतर चतुर्भुज में। अच्छा, एक चतुर्भुज जो रैंडम चतुर्भुज है, तो कोई भी चतुर्भुज जो ना तो वर्ग है, ना ही आयत है, ना ही समचतुर्भुज है, ना ही समांतर चतुर्भुज है, कोई भी रैंडम फिगर है जिसमें केवल कितनी है, 4 भुजाएं कुछ इस तरह से दी गई हैं। रैंडम कोई भी चतुर्भुज है तो इसमें भी कोई सममिति की रेखा नहीं होगी, इसमें भी 0 चलेगा। तो एक सम षटभुज में अगर हम सममिति रेखाओं की बात करें तो चूंकि ये 6 भुजाओं से बनी एक आकृति होती है और इसकी जो 6 भुजा है वो बराबर लंबाई की होती है, तो यहाँ पे कुल मिला के 6 जो है सममिति के अक्ष आप खींच सकते हैं। एक तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, एक जो है यहाँ से इस तरह से आप खींच सकेंगे, दूसरा हो गया यहाँ से आप एक तीसरा इस तरह से खींच सकते हैं, ठीक है, ये 3 हो गया। उसके बाद आप कॉर्नर से कॉर्नर खींच सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए इस तरह से हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये दोनों कॉर्नर से ये 5वां हो जाएगा और फिर ये दोनों कॉर्नर से ये 6ठा हो जाएगा, कुछ इस तरह से आएगा ये, ठीक है। तो ये आप समझ लें कि एक सम षटभुज में जो है 6 सममिति की रेखा होगी। आगे आते हैं वृत्त में। तो वृत्त में आप केंद्र से होकर जितना भी चाहें उतना बना सकते हैं, यहाँ पे अनगिनत बन सकती है, इसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे बनाए जा सकते हैं, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे हम असंख्य। इसमें जितना चाहें उतना सममिति की रेखा हर तरफ से जो है ये बनता हुआ रहेगा, ठीक है। कम से कम दूरी का भी इसमें बनता ही जाएगा, इसकी कोई सीमा नहीं है, तो इसको हम असंख्य कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, अंग्रेजी वर्णमाला के किन अक्षरों में निम्नलिखित के अनुदिश परावर्तन समिति यानी कि दर्पण परावर्तन से संबंधित समिति है। पहला, एक ऊर्ध्वाधर दर्पण। मान लिया जाए कि यहाँ पे हमने अल्फाबेट इस तरह से कुछ लिख लिए हैं और जब हम दर्पण को ऊर्ध्वाधर इस तरह से खड़ा रखते हैं तो क्या दर्पण पे हमें कौन कौन सा जो लेटर है वो प्रॉपर वैसा ही दिख रहा है जैसा कि हमने लिखा है। तो आप देख सकते हैं कि ए जो है बिल्कुल सेम टू सेम दिखाई दे रहा है हमें, बी जो है उल्टा हो गया है, सी भी उल्टा हो गया है, डी भी उल्टा दिखाई दे रहा है, मतलब ये वाला जो भाग है वो ऐसा इस तरफ दायां वाला भाग बायां तरफ दिख रहा है, ई भी हमें उल्टा दिखाई दे रहा है, एफ भी उल्टा दिखाई दे रहा है मतलब बायां वाला भाग दायां, जी भी जो है उल्टा दिखाई दे रहा है, लेकिन एच जो है आप देख सकते हैं सेम टू सेम हमें दिखाई दे रहा है। तो एच और आई भी हमें सेम टू सेम दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हम टिक कर लेते हैं एच में और आई में, ठीक है। उसके बाद आप आगे बढ़ें, जे को आप देख सकते हैं ये उल्टा दिखाई दे रहा है ना, के भी उल्टा दिखाई दे रहा है, एल उल्टा दिखाई दे रहा है, लेकिन एम जो है बिल्कुल सही हमें जैसा कि लिखा हुआ है वैसा ही मिरर में भी दिखाई दे रहा है, एन जो है उल्टा दिखाई दे रहा है, ओ ओके है, ओ भी हमें सीधा ही दिखाई दे रहा है, तो हम ओ को लिख लेंगे यहाँ पे, ओके कर लेते हैं। पी जो है आप देख सकते हैं आगे, पी आपको उल्टा दिखाई दे रहा है और क्यू भी उल्टा दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, आर देख सकते हैं आप उल्टा हो गया है, एस भी जो है उल्टा हो गया है, टी बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है, जैसे है यहाँ पे बाईं तरफ वैसे ही दाईं तरफ मिरर में भी वैसा ही दिख रहा है, यू भी सेम टू सेम हमें दिखाई देता है, ठीक है, वी भी हमें सेम टू सेम दिखाई देता है, डब्ल्यू भी बिल्कुल सेम टू सेम दिखाई दे रहा है, एक्स भी हमें सेम टू सेम दिखाई देता है, इवन वाई भी जो इस तरह से लिखा हुआ है बिल्कुल सेम टू सेम हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। आगे हम जेड को भी चेक करते हैं, तो ये देखिए जेड यहाँ पे उल्टा हो जाता है। तो कुल मिला के हमारे पास जो है हमने देखा कि ए, ठीक है, उसके बाद एच, फिर आई, ठीक है, उसके बाद एम, फिर ओ और उसके बाद जो है टी, फिर यू, वी, डब्ल्यू, एक्स और वाई, ये सारे के सारे जो है ऊर्ध्वाधर दर्पण में हमें जस के तस दिखाई देते हैं, जैसे ये लिखे हुए थे वैसे ही दिखाई देते हैं। तो हमारा ये सारा लेटर जो है ऊर्ध्वाधर दर्पण में देखने पे एज इट इज दिखाई देता है। इसमें ए, एच, आई सीरियल नंबर से अगर चलें तो एम, ओ, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स एंड वाई आते हैं। अब यहाँ पे बी नंबर में देखिए क्या कहता है, एक क्षैतिज दर्पण में आपको देखने के लिए कह रहा है। तो 8 का बी में हमें कहा गया है एक क्षैतिज दर्पण में अगर हम अल्फाबेट्स को देखते हैं तो वो हमें कैसे दिखाई देगा। तो इस तरह से आप लिख लें और इस बार जो है दर्पण इस तरह से रहेगा, ऐसा खड़ा नहीं रखना है। यहाँ पे आप दर्पण में आप देखें इन फिगर्स, इन सारे लेटर्स को, ए तो उल्टा दिखाई दे रहा है, बी को हम फिर भी बी पढ़ सकते हैं तो ये चलेगा, सी को हम फिर भी सी यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं दर्पण में भी, ये डी ही जैसा दिखाई दे रहा है तो ये भी पढ़ सकते हैं, ई को भी ई पढ़ सकते हैं, लेकिन एफ जो है
एफ नहीं पढ़ सकते हैं। दर्पण में आप देखिए एफ बिल्कुल उल्टा हो जाता है, जी उल्टा है, एच को एच हम पढ़ सकते हैं, आई को भी आई पढ़ सकते हैं। आई के बाद जो है आगे के जो लेटर्स हैं उसको इस तरह से देखेंगे। जे जो है बिल्कुल जे नहीं पढ़ सकते, इसको उल्टा हो जा रहा है। के को यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं, हालांकि बुक में इसको नहीं दिया गया है, लेकिन आप के को देख पा रहे हैं नीचे में जो दर्पण में इसकी इमेज बन रही है उसको भी हम के बोल सकते हैं, लेकिन एल को नहीं बोल सकते, एम भी नहीं बोल सकते क्योंकि ये डब्ल्यू जैसा दिखाई दे रहा है, एन भी उल्टा हो जाता है। ओ जो है बिल्कुल हम ओ पढ़ सकते हैं दर्पण में भी, पी नहीं पढ़ सकते, क्यू नहीं पढ़ सकते, आर और एस ये भी दोनों नहीं पढ़ सकते हैं हम। आगे के जो लेटर्स हैं उसे देखते हैं। यहाँ पे दर्पण में देखिए टी उल्टा हो जाता है, यू भी उल्टा हो जाता है, वी भी उल्टा है, डब्ल्यू भी उल्टा है, लेकिन एक्स को आप एक्स अभी भी पढ़ सकते हो, ठीक है। वाई को वाई नहीं पढ़ सकते, जेड को जेड नहीं पढ़ सकते। तो यहाँ पे कुल मिला के जो है हमारे पास कौन कौन से लेटर हो जाते हैं, बी सी डी ई, उसके बाद एच आई, फिर के ओ और फिर एक्स। तो इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि एक क्षैतिज दर्पण में अंग्रेजी के जो 26 लेटर्स हैं उनको जब हम देखते हैं तो हमें ये सारे लेटर्स जो है पढ़ने को मिल जाते हैं, जैसे तस रहते हैं, या आसानी से इनको हम वहाँ पे पहचान लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो इनमें है बी सी डी ई एच आई के ओ और एक्स, है ना। के अगर पूरा इस तरह से लिखा हो बराबर बराबर दोनों साइड में तो ये भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे तीसरा नंबर में दिया है कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दर्पण दोनों। तो यहाँ पे हम देख लेंगे, पहले वाले में ए है, यहाँ पे ए नहीं है, दूसरे वाले फिर एच है यहाँ पे भी, तो एच यहाँ पे भी है, तो ये कॉमन हो गया दोनों में, ठीक है। आई यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये भी कॉमन हो गया। एम यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे एम नहीं है तो ये नहीं होगा। ओ यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये भी कॉमन हो गया, ठीक है। टी देखिए ऊपर है लेकिन नीचे वाले में नहीं है, यू ऊपर है यहाँ नहीं है, वी नहीं है दोनों में, डब्ल्यू दोनों में नहीं है, ठीक है। एक्स दोनों में है, एक्स देखिए आप वहां पे भी है, यहाँ पे भी एक्स है, तो ये भी कॉमन है। तो वो वाला जो कह रहा है, अतः ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दर्पण दोनों में हमें जो दिखाई देने वाला है लेटर्स वो है एच आई ओ एंड एक्स, तो ये चारों होंगे, ठीक है। तो ये सी का आंसर हो गया। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। ऐसे आकारों के 3 उदाहरण दीजिए जिनमें कोई सममिति की रेखा जो है नहीं होती है। तो ऐसे 3 आकृतियों का उदाहरण हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसा कि त्रिभुज में हमने देखा था कि जो विषम बाहु त्रिभुज होता है, ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज, इसमें जो है संभव नहीं होता है, कोई भी सममिति की रेखा नहीं होती है, क्योंकि इसके तीनों जो भुजाओं की लंबाई है वो क्या क्या होती है, अलग अलग होती है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, जो समांतर चतुर्भुज होता है उसमें भी हमने देखा कि समांतर चतुर्भुज में भी कोई सममिति रेखा संभव नहीं है, तो एक समांतर चतुर्भुज आप याद रख लीजिएगा। और तीसरा एक लिख लीजिएगा समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ठीक है, जिसको ट्रेपजियम भी कहते हैं, इसमें भी कोई सममिति रेखा नहीं होती है, ठीक है। चलिए, समलंब कुछ इस तरह का चतुर्भुज होता है, ठीक है, कुछ इस तरह का होता है जिसमें सममिति की रेखा जो है संभव नहीं होती है। इसके आमने सामने की 2 भुजाएं जो है पैरेलल होती हैं, मतलब समांतर होती हैं, लेकिन समान साइज की नहीं होती हैं। तो ये तीनों जो है आपका उदाहरण हो जाएगा, ऐसे 3 आकारों का उदाहरण जिनमें कोई सममिति की रेखा नहीं होती है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 10। आप निम्नलिखित आकृतियों की सममिति रेखा के अन्य क्या नाम दे सकते हैं। पहला है एक समद्विबाहु त्रिभुज और दूसरा है एक वृत्त। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में हम जानते हैं कि इसकी 2 भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो जब त्रिभुज में किसी शीर्ष से सामने की भुजा की ओर जब लंब डाला जाता है तो ये माध्यिका कहलाती है। क्या कहलाती है, माध्यिका या मीडियन कहलाता है, माध्यिका यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। और जब किसी वृत्त में हम इस तरह से जब सममिति रेखा खींचते हैं तो ये वृत्त का क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है, ठीक है। तो इसका जो दूसरा नाम है, एक का हो जाएगा माध्यिका और दूसरे का हो जाएगा व्यास। और इस तरह से हमारा ये सेशन भी यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। वीडियो लेसन अगर पसंद आए तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं या अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।